छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति का जातीय चिन्ह तीर है? तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो जो बिंझवार जनजाति है, जिससे हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी आते हैं, तो बिंझवार जनजाति में तीर का बहुत ज़्यादा महत्व है। और तीर जो है इस जाति का, बिंझवार जनजाति का जातीय चिन्ह अर्थात जातीय प्रतीक इसको माना जाता है। बिंझवार जनजाति में तीर विवाह भी प्रचलित है। इसमें क्या होता है, तीर विवाह में जब किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो वैसी स्थिति में उस कन्या का विवाह तीर से कर दिया जाता है। तो तीर का विशेष महत्व या फिर जातीय चिन्ह बिंझवार जनजाति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में 15 अगस्त 2021 को हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 4 नए जिले गठित करने की घोषणा की है। तो कितने जिले? 4। इसका आंसर होगा 4। कौन कौन से नए जिले बनाए जाएंगे? तो मोहला मानपुर एक बनाया जाएगा, जो राजनांदगांव जिले के 2 तहसील है, मोहला मानपुर। इसके बाद जो दूसरा जिला बनेगा वो बनेगा सारंगढ़ और बिलाईगढ़। सारंगढ़ जो कि रायगढ़ जिले में है, बिलाईगढ़ जो कि बलौदाबाजार जिले में है, दोनों को मिलाकर के एक जिला। इसके बाद तीसरा बनेगा शक्ति जिला, जो जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र है। इसके बाद चौथा बनेगा मनेन्द्रगढ़, जो कि कोरिया जिले के अंतर्गत है। तो ये 4 जिले गठित करने की घोषणा की गई है। अभी बना नहीं है, गठित हुआ नहीं है, केवल और केवल घोषणा हुआ है। इसके अलावा तहसीलों के गठन की घोषणा भी की गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने तहसीलों के गठन की बात कही गई है, घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थापटी और ढांडल नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? काफ़ी बार पूछा गया है थापटी और ढांडल। तो ये जो दोनों नृत्य हैं, ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति, जिसका विशेष पारंपरिक कार्य मिट्टी खोदना माना जाता है। मिट्टी खोदने का ये लोग काम करते हैं, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है व्यक्ति और जन्म स्थल। मतलब कि एक तरफ जो है व्यक्ति दिया हुआ है किसी मतलब महापुरुषों के नाम, दूसरी तरफ जो है उनके जन्म स्थल। तो देख लेते हैं भाई। पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सागर में हुआ था। मैंने किसी वीडियो में सतना कह दिया था, सागर में हुआ था इनका जन्म। तो पहला वाला का हो जाएगा 3। उस वक्त पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनका जन्म हुआ था राजिम में, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद जो अगले जो महापुरुष हैं वामनराव लाखे जी, इनका जन्म रायपुर में हुआ था, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद बैरिस्टर छेदीलाल, इनका जन्म जो है अकलतरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? अकलतरा में। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका आंसर होगा। 3 4 2 1, तो कूट में मिला लेते हैं 3 4 2 1 भाई। तो 3 4 2 1, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ड। तो ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी महापुरुष हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी होगी कि उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। अगर आप लोग उनका जन्म तिथि याद रख सके तो और अच्छा होगा। इसके बाद उनका जो कर्म क्षेत्र, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, मतलब किस स्थान से रह करके काम किया और किस क्षेत्र में क्या क्या काम किया, वो सारा कुछ आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, धनकुल गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? धनकुल गीत बड़ा फेमस है भाई, धनकुल गीत। तो ये किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो धनकुल गीत जो है ये गाया जाता है हल्बा जनजाति के द्वारा, जो बस्तर क्षेत्र में विशेष करके धनकुल गीत, जिसको जगार भी बोला जाता है। धनकुल जगार, ध्यान रखेंगे की चीज़ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक पुरातात्विक स्थल नहीं है? तो नीचे कुछ स्थान दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक पुरातात्विक स्थल नहीं है। तो भाई सिरपुर, यहाँ से लक्ष्मण मंदिर प्राप्त हुआ है ना, जो कि काफ़ी पुराने समय का है और हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। खरौद से भी हमको जो है काफ़ी कुछ मिला है पुरातात्विक सामग्री, मतलब पुराने समय के चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं कि आदिमानव जमाने का मिला हो, लेकिन पुराने जो राजा महाराजा समय का जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई है। बारसूर से भी हमको मिला है। बारसूर से जो नागवंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी ना, बारसूर। सिरपुर पांडु वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। तो
ये इनसे तो हमको कुछ पुरातात्विक जानकारियाँ प्राप्त होती है, मतलब कि पुराने समय की राजा महाराजाओं के विषय में, जो भी पुराने ज़माने के मंदिर वगैरह। लेकिन जो चंद्रपुर है ना, यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, जो कि जांजगीर चांपा ज़िले में है। तो यहाँ पर वैसा कोई बहुत पुराना, मतलब एकदम पुराने ज़माने का वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमको जो है कोई भी पुरातात्विक या फिर ऐतिहासिक चीज़ें अभी तक प्राप्त नहीं हुई उतनी पुरानी। तो यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, ये भी काफ़ी फेमस स्थल है। तो आंसर हो जाएगा चंद्रपुर। अच्छा, चंद्रपुर में ना 3 नदियों का संगम होता है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रपुर में किन 3 नदियों का संगम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भगेली विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? भगेली विवाह। तो भाई भगेली विवाह होता क्या है? भगेली विवाह का मतलब होता है, आप लोगों ने भी अक्सर सुना होगा कि फलाने की बेटी भाग गई, कि ऐसा सुना होगा आपने कि फलाने की लड़की भाग गई। तो जो भाग गई, भागना जो होता है ना, मतलब किसी लड़के के साथ भाग जाना, तो वैसे ही टाइप का जो विवाह होता है जनजातियों में, उसको कहा जाता है भगेली। मतलब कोई लड़की जब अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, मतलब कि उसके परिवार वाले विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, प्रेमी प्रेमिका घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे जो भागने वाला जो विवाह है, इसको क्या कहा जाता है? भगेली, जो कि गोंड जनजाति में प्रचलित है। हालांकि इस तरह का जो विवाह है ये काफ़ी होता है, और इसको जो है बाद में मान्यता भी दे दी जाती है। शुरू में जो है माता पिता तैयार नहीं होते, लेकिन बाद में जो है स्वीकृति दे दी जाती है। तो भगेली गोंड जनजाति में प्रचलित है। वैसे ये जो विवाह है, ये तो वैसे भाई लगभग पूरे हर किसी में प्रचलित है ना, भाग जाते हैं प्रेमी प्रेमिका, लेकिन जो भगेली जिसको बोला जाता है वो गोंड जनजाति में, ध्यान रखना। बाकी तो भगेली लड़कियां तो भाई कोरवा जनजाति की भी भागती होंगी, बैगा भी भागती होंगी, बिंझवार भी भागती होंगी, लेकिन वहाँ उसको भगेली नहीं, कुछ और बोला जाता होगा। तो जो भगेली विवाह है वो गोंड जनजाति में बोला जाता है, लड़की जब भाग जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। एक तरफ गुफा दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। देख लेते हैं, नड्डा पल्ली गुफा। तो देखो इस टाइप का जो चीज़ आएगा ना, पल्ली पल्ली वल्ली टाइप का, जैसे कि नड्डा पल्ली हो गया, एक मुझे याद आ रहा है आवा पल्ली, लंका पल्ली। तो इस टाइप की जो चीज़ें होंगी आपको अधिकतर कहाँ मिलेगा? बीजापुर या फिर सुकमा तरफ। तो यहाँ पर सुकमा तो है नहीं, सीधा आप लगा देंगे बीजापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 3। कैलाश गफा, गफा नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ ऊ की मात्रा आना था। तो कैलाश गुफा ये कहाँ पर है भाई? बस्तर जिले में है कैलाश गुफा। जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ पर है कैलाश गुफा। वहीं पर कुटुमसर की गुफाएं भी हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात भी है, तितली पार्क भी है, भैंसा दरहा भी है। तो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही कुटुमसर गुफा के कुछ दूरी पर कैलाश गुफा भी मौजूद है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला दिया है बोतलदा की गुफा। भाई इसको तो बताना उतना मतलब जरूरी नहीं है, काफ़ी लोगों को पता होगा। रायगढ़, बोतलदा की गुफा रायगढ़, जो कि एक प्रागैतिहासिक स्थल है ना, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है, यहाँ से भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इसका आंसर होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो आपका जो स है ये उत्तर होगा, स। 3 4 1 2 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खम्ब स्वांग सिक, सिक नहीं है, ये उल्टा हो गया, ये किस होना था, माफ़ी चाहूँगा। खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग, देखो खम्ब का मतलब होता है खंबा, जो पिलर होता है ना उसको बोला जाता है खंबा, और ये लोग बोलते हैं खम्ब। खम्ब स्वांग, स्वांग मतलब क्या होता है? जो स्वांग भरना, एक तरह का नाटक करना, नौटंकी करना, एक्टिंग करना। तो खम्ब स्वांग। तो क्या होता है, ये लोग जो है एक खंबा ऐसा बनाते हैं, ऐसे कुछ खंबा, जिसको मेघनाथ खंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेघनाथ खंभ, मेघनाथ खंभ इसको बोला जाता है। मेघनाथ जो कि रावण का बेटा था ना, मेघनाथ खंभ। तो ऐसा खंभ ये लोग बनाते हैं, खंभ, और उस खंभे के चारों ओर ये लोग जो है स्वांग भरते हुए नृत्य करते हैं, मतलब नौटंकी करते हुए नृत्य करते हैं। तो इसी को बोला जाता है खंभ स्वांग। और ये जो खंबा होता है इसको बोला जाता है मेघनाथ खंभ। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है भाई? तो ये है कोरकू जनजाति में प्रचलित। किस जनजाति में? कोरकू जनजाति में। वहीं एक होता है मेघनाथ पर्व, जो कि गोंड जनजाति में है। अगर आपसे पूछे मेघनाथ खंभ और खंभ स्वांग, तो ये दोनों किससे संबंधित है? कोरकू जनजाति से। मेघनाथ पर्व पूछेगा तो गोंड जनजाति, ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को सीमेंट हब कहा जाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। जो बलौदा बाजार है, यहाँ पर चूना पत्थर बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? सीमेंट हब। क्योंकि यहाँ पर भाई चूने, जो चूना पत्थर है वो बहुत
अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो वहीं पर आसपास जो है काफ़ी सारे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ स्थापित है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, इसी कारण इसको जो है सीमेंट हब कहा जाता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।